Students, Assalamu alaikum. This is chemistry class for grade 8 and I am here Ms. Zevin Sai, your chemistry teacher. We are doing chapter number 2, structure of atom, and today our topic is Bohr's atomic theory. Before it we have done Rutherford atomic theory, its conclusion and the drawbacks of Rutherford atomic theory. Today we are going to do Bohr's atomic theory. In 1913 Neil Bohr proposed a model for an atom that was consist of the Rutherford model, but it also explained the observed line spectrum of hydrogen atom. क्या है कि नेल बोहर ने 1930 में जो एटॉमिक थ्योरी जो है प्रपोज की, दैट वाज कंसिस्टेंट विद द रदरफोर्ड, उसके साथ मैच करती थी, लेकिन उसने उसमें ये भी एक्सप्लेन किया कि कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम के बजाय लाइन स्पेक्ट्रम क्यों मिलता है, यानी कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम में जो कलर्स हैं उनमें गैप्स नहीं होता, अदरवाइज़ वो ओवरलैप करते हैं, लेकिन लाइन स्पेक्ट्रम में जो है गैप्स होते हैं. तो उसने कहा कि इस पॉइंट को उसने एक्सप्लेन किया. फॉलोइंग आर द मेन पोस्टुलेट, मेन पॉइंट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी. फर्स्ट इज द इलेक्ट्रॉन इन एटम रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन वन ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट्स. ईच ऑर्बिट हैज़ अ फिक्स्ड एनर्जी, सो ईच ऑर्बिट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी लेवल. ये मैंने आपको पहले भी बताया कि सर्कुलर पाथ में जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं, जिनको कि हम ऑर्बिट्स कहते हैं, और इन ऑर्बिट्स की फिक्स एनर्जी होती है, इसलिए इन्हें एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं. नंबर 2, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट इज़ प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस. की एनर्जी जो है डिस्टेंस के साथ प्रोपोर्शनल है, यानी अगर डिस्टेंस कम है एनर्जी भी कम है, और जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ते जाते हैं इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट शायद नंबर इंक्रीज़ होता है, एनर्जी भी इंक्रीज़ होती है. द फार्दर द इलेक्ट्रॉन इज़ फ्रॉम द न्यूक्लियस, जितना दूर इलेक्ट्रॉन होगा द मोर एनर्जी इट हैज़, उतनी ही ज़्यादा उसमें एनर्जी होती है. नेक्स्ट, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली इन दोज ऑर्बिट्स for which the angular momentum of electron is an integral multiple of h by 2 pi. ये कैलकुलेटेड फार्मूला है एंगुलर मोमेंटम के लिए, और एंगुलर मोमेंटम होता है कि जितनी उसकी सर्कुलर पाथ में जितनी तेज़ी से वो रोटेट करता है. सो दिस इज़ द कैलकुलेटेड वैल्यू, और ये उसका फार्मूला है जिसमें जो h जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है. प्लैंक्स इज़ द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, और इसकी वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻³ जाउल्स पर सेकेंड. ये एनर्जी का फार्मूला है, और जाउल एनर्जी और एस फॉर टाइम सेकेंड के लिए. सो एंगुलर मोमेंटम क्या है कि जितनी तेज़ी से रिवॉल्व करते हैं, और उसका एक कैलकुलेटेड फार्मूला है. नेक्स्ट इज़ लाइट इज़ एब्जॉर्ब्ड. एनर्जी जो है लाइट एब्जॉर्ब होती है व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप to a higher energy orbit and emitted when an electron falls into lower energy. जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी की तरफ जाते हैं तो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होती है, लाइट एब्जॉर्ब होती है, और जब वो लोअर एनर्जी की तरफ आते हैं तो लाइट जो है इमिट होती है. इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट डज नॉट रेडिएट एनर्जी, और लेकिन जब तक वो अपनी ऑर्बिट में रहते हैं, जब तक उनमें से कोई एनर्जी जो है नहीं निकलती, रेडिएट नहीं होती. The energy of the light emitted is exactly equal to the difference between the energy of the orbit. यानी कि जो लाइट है उसका एक फार्मूला है, डेल्टा इज़ फॉर एनर्जी E2 माइनस E1, जितना डिफरेंस है दो एनर्जी लेवल में उसके इक्वल होती है एनर्जी की लाइट की. अब ये आप डायग्राम देखें, ये फार्मूला है डेल्टा ई, और डिफरेंसेस बिटवीन टू एनर्जी लेवल. ये ऑर्बिट है, लुक क्लोजर, ठीक है. फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी 1 है, ये आप देख सकते हैं. थोड़ा सा आप बुक भी ओपन करेंगे तो आपको ये क्लियर नज़र आएंगे, ठीक है. दिस वन, और बाहर की तरफ E2, और सबसे पहला ऑर्बिट उसकी E1 है, फिर सेकंड E2, E3, E4, इसी तरह चलते जाते हैं, ठीक है. और ये डेल्टा इज़ द एनर्जी ऑर्बिट विद एनर्जी E1. ये शेल्स हैं. दिस इज़ बोहर एटॉमिक थ्योरी.
नेक्स्ट इज़ द सेल्फ असेसमेंट कि आपने इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है बोहर एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग, जिसका एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 है। आप इसी तरह और आप ड्रॉ करेंगे। कार्बन के अगर 6 है तो इसका मतलब उसमें प्रोटॉन 6 हैं और न्यूट्रॉन भी 6 होंगे और उसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो भी 6 होंगे। तो 6 में से आप 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में रखेंगे और बाकी 4 जो हैं आउटर इलेक्ट्रॉन आउटर सेकंड शेल में। इसी तरह क्लोरीन का आप ड्रॉ करेंगे और हमेशा स्ट्रक्चर जो है एटॉमिक नंबर से ड्रॉ करते हैं। एटॉमिक मास जो है हम कैलकुलेशंस में न्यूमेरिकल में यूज़ करते हैं। तो आप जब क्लोरीन का ड्रॉ करेंगे तो फर्स्ट एक शेल बनाएंगे, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करेंगे। सेंटर में आप लिखेंगे क्लोरीन के कितने प्रोटॉन हैं, कितने न्यूट्रॉन हैं और कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, अगर 17 हैं और 17 ही उसमें प्रोटॉन होंगे, 17 उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन क्योंकि 35 है मास नंबर तो न्यूट्रॉन में डिफरेंस होगा। बाकी रिमेनिंग जो हैं कितना 35 है कि आपने उसको न्यूट्रॉन को 17 इक्वल करना है 17 के। ठीक है, अब आप जो है ये उसका ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट शेल में आप 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के बना देंगे, नेक्स्ट में 8 बनाएंगे तो 10 हो गए और बाकी रिमेनिंग 7 जो है थर्ड उसमें ड्रॉ कर देंगे। 3 पेयर होंगे 2-2 के और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा। इसी तरीके से आपने इसको मॉडल को ड्रॉ करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।